बस एक बार मैं दीपगज पे आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा इस बार इंडेक्स फंड लेके आया हूँ। और ये इंडेक्स फंड क्या है, ये कैसे काम करेगा, क्या आपके लिए आपने इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपके काम का है नहीं है, इस बारे में सभी बात करेंगे। बट उसके पहले वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट एंड गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल मनी इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही, बिकॉज ये एकदम परफेक्ट टैगलाइन है। अगर इन्वेस्टमेंट सही है तभी फ्यूचर सही, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है, राइट। सो ये है इडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स फंड। और ये बहुत सिंपल टू पिक है, स्मार्टर टू हैव है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है, दिमाग दौड़ाना नहीं है। एनएफओ चालू हो रहा है 15 नवंबर से 26 नवंबर तक एनएफओ चलेगा। इंडेक्स फंड है तो बहुत ज़्यादा इसमें बोलने लायक कुछ नहीं है, लेकिन येस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर्चिंग द राइट फंड ये बहुत ईजी नहीं है किसी के लिए भी। पहली चीज़ कैटेगरीज चीज़ करो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये कैप, वो कैप, जमाने भरे के कैप है, राइट। दूसरा कौन सी स्किप लेना है, लार्ज कैप में 33 स्कीम्स है, मिड कैप में 28 है, लार्ज और मिड कैप में 28 है, फ्लेक्सी में 28 है। अराउंड हर चीज में अगर आप मानेंगे ना मोटा मोटा कि हर कैप में या हर तरीके में या हर कैटेगरी में एक मोटा मोटा पकड़ के चलिए, आप 28 से 30 स्कीम्स आपको मिल जाएंगे, राइट। फिर अलोकेशन, तो अलोकेशन कितना देना है, क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या रेंज है, क्या एज है, क्या एग्रेसिवनेस है या किस टाइप का जेनर है, पर्सनालिटी कैसी है, वो सारा देखना पड़ेगा। तो अलोकेशन उसके हिसाब से डिजाइन होगा, स्टैटिक है, डायनामिक है, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है रिव्यू और ट्रैकिंग करना है। तो एक आपको बहुत अच्छा लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग या डिस्ट्रीब्यूटर लगता है जो कि आपके लिए सारा करके दे, और वो सही भी है, गलत नहीं है, राइट। सो इतनी सारी झंझट झमेले कौन करेगा, उससे अच्छा बोले कि क्या करते हैं। इसके अलावा विनर्स ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो एवरी सिंगल एक्टिव फंड इज हैविंग द डिफरेंट स्टाइल एंड फिलॉसफी। वो अपने को समझता नहीं है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर काफ़ी सारी डिपेंडेंसी भी रहती है, जैसे कि मैं भी हूँ। सो स्टॉक का एक्सपोजर अलग रहता है, एक्टिव मैनेजमेंट अलग रहता है, उसमें क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो समझने की कोशिश है। 2000 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वाई वाई रैंक कैसी होती है फ्लेक्सी कैप फंड्स की। तो 2016 में फ्लेक्सी कैप का नंबर 1 फंड या नंबर 2, नंबर 3, नंबर, इसका रैंकिंग अलग अलग रहता है। देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स। तो इंडेक्स फंड ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और मोस्टली इंडेक्स फंड का जो इस टाइप में लाइक एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफें और सोच विचार करने की जगह लोग क्या करें, इंडेक्स बाय करें। इंडेक्स क्या है, जैसे निफ्टी का इंडेक्स हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स हो गया। सेंसेक्स लोग बाय करते हैं, या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, इनके इंडेक्स आते हैं। वैसे ये लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड क्या करता है, सिंपल है सोल्यूशन। इसमें कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग रूल बेस्ड होता है, बिकॉज जो इंडेक्स में स्टॉक्स रहेंगे उसी में पैसा जाएगा। तो इंडेक्स को ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें पैसिव फंड है बेसिकली ये, इसमें कोई फंड मैनेजर तो रहता है, लेकिन ही इज नॉट हैविंग मच ऑफ द रोल आउट ऑफ इट, रिक्वायर्स वेरी लोअर टाइम, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है हर बार सेक्टर एलोकेशन अलग अलग रहता है। तो कौन सा सेक्टर सस्ता है और महंगा है उसके ऊपर चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है। एड गुड परफॉर्मेंस ये एलिमिनेट कर देता है। आइडियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको एलिमिनेट कर देता है। और सिंस इंडेक्स होल्ड्स द एंटायर मार्केट, चूंकि ये लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स पूरा एंटायर मार्केट को, एंटायर डाइवर्सिफिकेशन, एंटायर सेगमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस उसके अंदर आ जाती है। सो ये सारे 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। So presenting Edelweiss का, Edelweiss is one of the finest nowadays, a very good AMC, काफ़ी सारे अच्छे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स इनके चल रहे हैं आज की तारीख में। स्मॉल कैप इनका बैलेंस एडवांटेज, इनके और भी 3-4 प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनका लिस्टेड IPO जो है, रिसेंटली लिस्टेड IPO जो फंड है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इनका ये इंडेक्स फंड है Edelweiss का लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड, राइट। ये 15 तारीख से चालू हो रहा है। तो निफ्टी में लार्ज कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में क्या होता है कि 250 250 का इंडेक्स फंड है ये। तो निफ्टी लार्ज कैप में 250 इंडेक्स है, 100 लार्ज कैप के इंडेक्स में 50 स्टॉक्स है, और मिड कैप में 150 स्टॉक्स है। तो ये अक्रॉस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नाउ निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, ये लार्ज कैप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन थे। सो ये लार्ज कैप के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, मतलब उसके अंदर के स्टॉक्स हो गए, और ये मिड कैप के उसके अंदर के स्टॉक्स हो गए। ये सारे स्टॉक्स को इस वेट के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, राइट। स्टैटिक इंडेक्स में स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो टॉप 10 सेक्टर का एलोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मेजर रिस्क मेजर यहाँ पे है, और फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए हुए कि पीई, प्राइस टू बुक और डिविडेंड यील्ड कितना चल रहा है, ये दिया हुआ है। सो इट्स अ प्योरली इंडेक्स फंड। एंड डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर एलोकेशन यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। वेट फाइनेंशियल, IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, इन सबका यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप का
चूंकि इस इंडेक्स यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे दिया हुआ है, मिड कैप इंडेक्स इज हैविंग एक्सपोजर टुवर्ड्स थीमेटिक केमिकल्स। तो लार्ज कैप जो है वो फाइनेंशियल और आईटी में है, मिड कैप जो है वो केमिकल और थीम्स में है, और ब्लेंडेड इंडेक्स हैज एक्सपोजर इन लार्ज प्लस promising new age sector, so that is very important. तो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप जो है इज अ बेटर देन इवन द ओनली निफ्टी इंडेक्स और ओनली निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। सो रिड्यूस रिस्क कंसंट्रेशन, तो सेक्टर का कंसंट्रेशन जो रिस्क है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है आपका, सो दिस इज क्वाइट अ ब्लेंडेड, राइट। सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कंपेयर टू पीएस, बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं रहती। लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स जो है वो 50% लार्ज कैप, 50% मिड कैप, मिनिमम 50%, मतलब 50-50% रहेगा। लार्ज एंड मिड कैप में क्या होगा, लार्ज एंड मिड कैप में क्या होगा 49-39, मतलब एज पर द इंडेक्स के हिसाब से चलते हैं। फ्लेक्सी कैप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो फ्लेक्सी कैप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। मोस्टली आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ फ्लेक्सी कैप, वाई, बिकॉज फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को जो चीज या जो सेक्टर सस्ता नजर आता है वहाँ पे जो है वो फंड मैनेजर उस सेक्टर की वेटेज को ऊपर या नीचे करता है। सो आई एम अ वेरी गुड फॉलोअर ऑफ फ्लेक्सी कैप प्रिसाइजली। सेक्टर लोकेशन यहाँ पे एज पर फंड मैनेजर व्यू रहता है, तो यहाँ तो खैर फ्री फ्लोट के हिसाब से चलता है। सो दोस्तों आई एम अ वेरी मतलब आगे आने वाले में डेटा में भी आपको मैं इसमें कनेक्ट कराऊंगा। इंडेक्स परफॉर्मेंस क्या बोलता है, तो इंडेक्स परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, लार्ज एंड मिड कैप का इंडेक्स परफॉर्मेंस 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का। सो इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस कंपेयर टू निफ्टी 200 एंड निफ्टी 500, सो दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। ये दोनों से अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो ना फ्लेक्सी कैप से अगर कंपेयर करते हो तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करना कितना सही रहेगा नहीं रहेगा मुझे मालूम नहीं, बट एज पर द प्रोडक्ट ब्रोशर एंड प्रेजेंटेशन ये यहाँ पे 3 साल में 5 साल में जो है मोटा मोटा निफ्टी का लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स जो है वो 5 और 7वें नंबर पे रहा है। फ्लेक्सी कैप इसमें थोड़ा सा अच्छा रहा है, अगर आप मुझे देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप में तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न आए हैं। एंड आई बिलीव अगर जब आप टॉप 3 टॉप 4 में रहते हैं तो नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं फ्लेक्सी कैप में, बिकॉज फंड मैनेजर के पास बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है फ्लेक्सी कैप में अपने सेक्टर एलोकेशन वेटेज के हिसाब से या वैल्यूएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे करने के लिए। सो ये थोड़ा सा स्लाइड में मतलब चेंज है, मतलब प्रेजेंटेशन है। परफॉर्मेंस वेल अगेंस्ट लार्ज एंड मिड कैप में ठीक परफॉर्मेंस है, नंबर 2 नंबर 3 में है तो कोई तकलीफ नहीं है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट रादर आई वुड से कि अगेंस्ट लार्ज एंड मिड कैप में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है इंडेक्स का, बिकॉज पिछले 3-4 साल में जो है वो इंडेक्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, सो उसका परफॉर्मेंस आपको इसमें दिखेगा ही दिखेगा। A consistent performance over the average, तो certainly yes, that is certainly there, right? उसके बाद फिर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अबाव एवरेज है, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज इंडेक्स वैसे भी अच्छा परफॉर्म किया है तो अबाव एवरेज बाय डिफॉल्ट रहना ही रहना है। वन ऑफ द बेटर इंडाइसेस इन द कोर पोर्टफोलियो। सो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि लार्ज एंड मिड कैप एक सेगमेंट जो है वो वैसे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी 50 से लेके तो बाकी जितने भी पीयर या कोर पोर्टफोलियो जो है उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन ने बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स दिए हैं। परफॉर्मेंस वेल कंपेयर टू द अदर पीयर्स बाय डिफॉल्ट, मतलब बोला है राइट सॉल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म एसआईपीज। सो एसआईपी के लिए इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन बिकॉज व्हाई द सिंपल एंड कोर पोर्टफोलियो कोर एसआईपीज है, लार्ज का इधर मिड कैप का दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एवरी मार्केट इज गुड मार्केट बिकॉज कभी लार्ज कैप सस्ता होता है, कभी मिड कैप सस्ता होता है, कभी लार्ज कैप, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन चलते रहता है, तो जो चीज़ सस्ती रहती है आप उसमें ले लेते हैं तो उसका आपका एवरेजिंग बहुत अच्छा हो जाता है। सो दैट इज हाउ एक्चुअली निफ्टी 200 का एक्सआईआर देखेंगे, निफ्टी 500 का एक्सआईआर देखेंगे और निफ्टी 250 का लार्ज एंड मिड कैप का एक्सआईआर देखेंगे तो आपको हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। दैट इज द रीजन बिकॉज आपका एवरेजिंग बहुत अच्छे से हो जाता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म में सर्टनली इट्स अ फ्लेवर टू रियली गो फॉर, राइट। समरी क्या बोलती है, सिंपल एंड पावरफुल इंडेक्स, बहुत अच्छा इंडेक्स है, रिड्यूस एफर्ट्स, इक्वल वेट है, लार्ज एंड मिड कैप, कॉम्पिटेंट एक्टिव फंड मैनेजर, मतलब एक्टिव पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है। ऑफ सॉल्यूशन डीआईवाई, मतलब जो लोग खुद होके करना चाहते हैं, जैसे मेरे चैनल पे भी हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोग खुद होके करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लो कॉस्ट का झंझट नहीं झमेला नहीं है, तो दैट इज समथिंग रियली ग्रेट। फंड के फीचर क्या है, तो इंडेक्स फंड है, भावेश जैन जिसके फंड मैनेजर द फाइनेस्ट फंड मैनेजर, लमसम 5,000 रुपये, एसआईपी की 500 रुपये से चालू होगी, कोई तकलीफ नहीं है। एग्जिट लोड वापस रेगुलर प्लान में 1% का रहेगा, एक्सपेंस डायरेक्ट प्लान में जो है मतलब जो नॉर्मल रहता है एग्जिट लोड का स्टोरी, एग्जिट लोड इसमें नील दिया, ओह माय गॉड, यस, तो यहाँ पे एग्जिट लोड नील दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा झंझट झमेला नहीं है। डिस्क्लेमर दिया है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यस, सो
दिस इज़ द वन थिंग प्रॉब्ली अगेन सिंपलर टू पिक एंड स्मार्टर टू हैव। सो इस फिलॉसफी पे बहुत अच्छा और खरा उतरता है फंड। आई बिलीव जिसको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर कोई भी बंदा सोच रहा है, मान के चलिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के हिसाब से, तो प्रोबेबली दिस इज द वन इंडेक्स विच रियली रियली सूट्स टू योर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और अगर आपका एज एनीथिंग इन बिटवीन मान के चलिए कि एक 25 साल से 35 साल 40 साल 45 साल के आसपास भी अगर है, तो आप इस फंड को पक्का इंडेक्स फंड को आप ले सकते हो। कुछ भी रहा, अगर आपको कुछ भी कमेंट करनी, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपके नो हाउ है, प्लीज लेट मी नो। हम लोग पक्का आपकी कमेंट को जो है वो रिप्लाई करेंगे। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंपीरियल मनी चैनल। और ये फंड का एनएफओ हमारे ऐप से भी आप बाय कर सकते हो, तो प्लीज डाउनलोड द ऐप इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। थैंक यू वेरी मच।